पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। 4 चरणों के चुनाव, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 6ठे चरण का चुनाव कल होगा। भाइयों बहनों, जो 5 चरणों के चुनाव तक हो चुके हैं, उसका रुझान मैं बता सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी वोट बहुत से काफी आगे बढ़ चुकी है। छठे चरण के चुनाव में, छठे चरण के कल के चुनाव में भाइयों बहनों जोरदार छक्का मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों को प्राप्त करने पर 7वें चरण में मऊ, आजमगढ़ जनपद को और अन्य जनपद हैं जिनको चुनाव में भाग लेना है। और भाइयों बहनों, अगर 7वें चरण में भी जोरदार छक्का मारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या 330 से ऊपर पहुंच जाएगी। और किसी का आह्वान करने के लिए आया हो कि विगत वर्ष 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर विजयी बनाया था और इस बार में मऊ जनपद की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए भाइयों बहनों, मैं पहले आप सबसे अपील करूंगा, पिछले 5 साल के अंदर मऊ के अंदर, आजमगढ़ के अंदर कोई दंगा हुआ है क्या? देखो, ये वही मऊ है जहां पर कुछ वर्ष पहले इसी मऊ में रामलीला के दौरान कितना बड़ा दंगा हुआ था और उस दंगे में मरने वाले कौन लोग थे? यादव थे, खटिक थे, वर्मा थे, निर्दोष हिंदू थे। और भाइयों बहनों, एक माफिया कैसे खुली जीप के ऊपर असला लहराते हुए कैसे पूरे शहर के अंदर जाकर के भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार कीड़े की तरह रेंगती हुई मौन थी इस माफिया के सामने। और उस समय भी मैंने विरोध के लिए मैंने गोरखपुर से प्रस्थान किया था। मैंने अकेले विरोध किया था और तब भी मैंने कहा था कि सपा की सरकार माफियाओं के सामने, गुंडों के सामने घुटना टेक चुकी है। भाइयों बहनों, आज इस समाजवादी पार्टी को हमारी सरकार के बुलडोजर से परेशानी है और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मेरे आने के पहले आपने यहां बुलडोजर खड़ी करके रखे। देखो, हमारी सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है तो बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। और जो ये माफिया वर्षों पहले खुली जीप पर असला लहराते हुए, तमंचा लहराते हुए भय और दहशत का माहौल पैदा करते हुए व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर यहां के निर्दोष यादवों को, खटिकों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, राजभरों को मार रहे थे, उनके घरों को जला रहे थे। आज आप उस माफिया को देखते होंगे कैसे वह कीड़े की तरह रेंगता हुआ और ये बुलडोजर, मैंने पहले कहा ना, ये बुलडोजर भाइयों बहनों, ये बोलता नहीं, ये करता है, अपना काम करता है।
उस माफिया की अवैध कमाई पर जब बुलडोजर चलता है तो पूरा मऊ देखता है। जब वो माफिया आपके मऊ पर आग लगा रहा था तब उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार मौन बनकर के तमाशा देख रही थी। और आज जब सरकार का बुलडोजर उस माफिया और उसके गुर्गों पर चलता है तो मऊ तमाशा देख करके ताली पीटता है कि ये भी है इसकी विपरीत। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। ये सुरक्षा की गारंटी क्या मऊ के वासियों को नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या मिलनी चाहिए ना? आप देख रहे होंगे श्रीमती मंजू सिंह, एक विधवा नारी यहां पर आपके सामने खड़ी है और हमें संकल्प लेना होगा आने वाले समय में किसी बहन को, किसी बेटी को इस प्रकार के किसी के सामने भीख न मांगना पड़े। ऐसे माफियाओं को पहले जब्त करने की आवश्यकता है। आप देखिए नहीं, इस सरकार का भय है कि आज ये माफिया चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बैक डोर से अपने परिवार की एंट्री करवा रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, सरकार का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। इस राज्य इसका कार्य प्रारंभ होने वाला है। जो लोग गलतफहमी के शिकार हैं, जो लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि चुनाव यानी चुनाव के दौरान वे धमकी देकर के लोगों को धमकाएंगे, उनको वो तो धमकाने वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब मऊ का कोई नागरिक धमकी के दबाव में नहीं आता है, बल्कि धमकी बाजों को सही सबक सिखाता है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल में प्रदेश के अंदर कहीं दंगा देखा आपने? कहीं दंगा हुआ? हो भी नहीं सकता दंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने दंगे हुए थे मालूम है? 700 दंगे हुए थे, 700 दंगे। हजारों लोग बेघर हुए थे, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई थी। और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए थे। और भाइयों बहनों, उन 364 दंगों में भी दर्जनों लोग मारे गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भाइयों बहनों, अब दंगा नहीं होता है, अब कर्फ्यू नहीं लगता है। भाइयों बहनों, कई बाजार में कोई बमबाजी भी नहीं कर सकता है। आज तो कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। हर हर बम बम का नारा लगाते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कोई बमबाजी नहीं कर सकता, कोई गुंडा टैक्स वसूली नहीं कर सकता। और नहीं तो मऊ से लेकर के वाराणसी तक ये पेशेवर माफिया और गुंडे, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर कमा करके पैसा इकट्ठा करके कोई जमीन का टुकड़ा खरीदता था, ये गुंडे उसमें भी अपना गुंडा टैक्स मांगते थे।